हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज बेटा अपन यहाँ पे क्लास 10th के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ये बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई में क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, लेकिन उन क्वेश्चंस को कुछ घुमा के दे दिया जाता है तो बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट के से स्टार्ट करेंगे हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इसमें कुछ मैंने 35 के आसपास कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, तो हर चैप्टर से ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिए गए हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटर्न एज a इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब वेयर x y आर प्राइम नंबर्स, then the result obtained by dividing the product of the positive integer by the LCM AB is। अब यहाँ बेटा क्वेश्चन क्या ऐसा बोल रहा है कि हमको सबसे पहले LCM लेना है, AB का LCM लेंगे। LCM लेने के बाद हम ये जो A और B है इसका प्रोडक्ट करेंगे और फिर हमें डिवाइड करना है। किसका डिवाइड करना है? प्रोडक्ट में हमें एलसीएम जो हमारा फाइंड हुआ है उससे डिवाइड करके हमें बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो चलिए बेटा देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका होगा? जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती हो वो सबसे पहले इसको ओपन कर लें। मैंने बहुत ही ईजी मेथड से बताया है। यहाँ x 3 टाइम्स है, y 2 टाइम्स है, तो इसको इस तरह से लिख लो। b को भी इस टाइम से एक्सपेंड करके लिख लेंगे, x y y y 3 टाइम्स है चूँकि। अब जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होता है बेटा? जो सब में कॉमन है वो तो 1 टाइम यहाँ पे लिख लिया जाता है और जो यहाँ पे बचते हैं उसे भी यहाँ लिख लिया जाएगा, x इंटू एक्स। तो टोटल अगर देखा जाए तो x 3 टाइम्स है और एक्सपोनेंट्स के रूल से क्या है, सबके बेस सेम हो तो पावर प्लस होगी तो x क्यूब और ये हो जाएगा y क्यूब। अब हम a और b का क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकालेंगे। तो a और b का प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहाँ पे? तो a क्या गिवन है हमारा? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b क्या है? एक्स वाई क्यूब। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए x पे पावर 3, x पे पावर 1, तो ये हो गया x टू दी पावर 4, y टू दी पावर 2, y टू दी पावर 3, तो यहाँ हो गया y टू दी पावर 5। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताना है कि जो एलसीएम जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को डिवाइड करना है एलसीएम से। तो हमारा प्रोडक्ट बेटा क्या आया? x टू दी पावर 4 और 5, और जो इसमें हमारा एलसीएम फाइंड हुआ था उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, यहाँ भी बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर। क्वेश्चंस सिर्फ थोड़े से घूमे हुए होते हैं, बाकी बहुत इजी पेपर आता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती। Second question, the traffic light has 3 different roads crossing change after every 48 second, 72 second and 108 second respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change together next? यहाँ हमको ऐसा बताया गया है कि भाई ट्रैफिक लाइट्स हैं वो इतने इतने गैप में जो हैं टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। अब 7 AM पे अगर ये स्टार्ट हुई थी, एक साथ हुई, तो अब कौन सा ऐसा नेक्स्ट टाइम कब होगा जब ये एक साथ दो सब टुगेदर एक साथ एक ही टाइम पे चेंज होंगी। तो यहाँ अपन सबसे ऐसे केस में बहुत से क्वेश्चन जब आते हैं, तो जब इस तरह का कोई केस आता है जिसमें कोई भी काम पहले हम आगे पीछे हो जाते हैं, उसके बाद जब हम उसको वापस एक साथ कब करेंगे, तो ऐसे में हमेशा एलसीएम लिया जाता है। तो बेटा देखो यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, हमने इनका बेटा एलसीएम लिया। एलसीएम में क्या है, अब इनके एलसीएम के बाद हमने इनके फैक्टर्स लिख दिए, 48 के प्राइम फैक्टर, 72 के ये। अब एलसीएम क्या होता है कि जो तीनों का है, जो तीनों में है कॉमन, उसे 1 टाइम लिख देंगे। देखिए इसे 1 टाइम लिख दिया, इसे 1 टाइम लिख दिया। अब बाकी जो 2 में कॉमन है, ये 2 में है, इन्हें भी 1 टाइम लिख लेंगे। और बेटा जो ये बचे इसको भी हम लिख लेंगे। अब क्या होगा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 432 सेकेंड। क्या आ गया हमारा आंसर? 432 सेकेंड। तो 432 सेकेंड आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर आफ्टर 432 सेकेंड दे विल चेंज साइमल्टेनियसली। ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? हमसे क्या पूछा गया था? हमसे टाइम पूछा गया था कि अगर 7 AM पे स्टार्ट हुआ
तो किस टाइम पे, ये टाइम पूछा गया है, तो अभी यहाँ पे हमें टाइम, इस टाइम के आगे क्या टाइम और हो सकता है इसका पता लगाना है। तो हम यहाँ 432 जो सेकंड है इसे कन्वर्ट करेंगे काय में, मिनट्स में। तो 432 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं बेटा, 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। वी नो दैट 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट, देन 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट। तो अब हम ये 432 सेकेंड को क्या चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी सेकेंड से मिनट में बनाएंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करो तो डिवाइड होता है। तो 432 को 60 मिनट में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7 मिनट और 12 रिमाइंडर बचेगा। तो वो जो रिमाइंडर होता है वो सेकेंड हो जाता है कि 12 सेकेंड। हेंस तो अब हमारा आंसर अभी यहाँ पे टाइम में नहीं देना, हमें ये बताना है हेंस द लाइट चेंज साइमल्टेनियसली एट, टाइम को देना है। तो 7:12 AM, यानी कि 7 के बाद यहाँ पे 7 और 12, 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, 7:12 AM। तो क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा जाएगा हमें आंसर उसी फॉर्म में देना होता है। थर्ड क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बुक में भी है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कभी नंबर्स चेंज हो जाएं तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए कि नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा, है ना, वही क्वेश्चन है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन बुक में भी है। HCF ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड देयर LCM इज 1449 इफ one of the number is 161 then the other number is। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बेटा तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें अदर नंबर बताना है, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन ऐसा है बेटा कि लेट द नंबर इज़ x। हमने एज्यूम किया कि वो जो अदर नंबर था वो x था। अब हमारा यहाँ पे एक ये फॉर्मूला है भाई, चैप्टर 1 का ये हीरो फार्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF, यानी वो जो 2 नंबर हैं उनका ये 161 और ये जो x है, यही वो 2 नंबर है। एक तो हमें गिवन था, एक हमने एज्यूम किया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जो हमें LCM और HCF गिवन है उसके। तो हमारे को जो जो अपने को पास है अपन उसको यहाँ पे नोट कर लिया। ये है अदर नंबर जो हमने एज्यूम किया था, इसका मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट किया 161 से, हमने यहाँ LCM लिखा और HCF किया। अब हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हम डिवाइड में लेके आए बेटा। अब डिवाइड में लेके आने के बाद हमने सबसे पहले इसको 7 से कैंसिल किया, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। यहाँ 7 से करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 0 आएगा क्योंकि 14 पूरा ख़त्म हो चुका है। 7 7 ज़ा 49। मैं बता दूं बेटा यहाँ बहुत से बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं कि वो सीधे कर देते हैं 7 2 ज़ा 14 एंड 7 7 ज़ा 49। यानी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 27 लिख के आते हैं, लेकिन हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। इन मिस्टेक से हमको बचना है। जब हमारा यहाँ पे 14 पूरा ख़त्म हो चुका है और अगला नंबर 7 से छोटा है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ 23 बन जा और 23 बन जाए कैंसिल हो गया। तो हमारा जो अदर नंबर था बेटा वो क्या आ गया, 207। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस अदर नंबर इज 207। ठीक है ना, तो हमारा अदर नंबर क्या आ गया, 207। बेटा ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 15:11। 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं जिनका रेशो गिवन है और उसका हमें HCF गिवन है। भाई उसका HCF गिवन है, देन हमको वो नंबर्स बताना है कि देन नंबर विल बी। तो वो नंबर क्या होंगे, नंबर क्या होंगे मतलब नंबर जिनका रेशो गिवन है बेटा हमको 15:11 और उसका HCF गिवन है, हमें HCF गिवन है। तो जब भी रेशो अगर आता है तो हम उसको बेटा एज्यूम करते हैं एक्स फॉर्म में ही, हम उसे एज्यूम करते हैं। ये हमेशा याद रखना कि जब भी रेशो का क्वेश्चन होगा तो हम इसे किसी वेरिएबल के फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं। तो देखो बेटा सोल्यूशन देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा है कि लेट रिक्वायर्ड नंबर्स बी 15x एंड 11x, 15x एंड 11x। अब HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, जो दोनों में होता है। दोनों में कौन है, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है भाई वेरिएबल x और x। इसका मतलब हमारा HCF जो है वो तो x है। क्या है हमारा HCF, x है। और यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन था कि भाई x जो है वो 13 है। यहाँ भी क्या दिया था, x 13 है।
और यहाँ हमने निकाला कि भाई 15x और 11x, जब उसको रेशो को हमने एज्यूम किया तो इसका मतलब तो यह है कि जो दोनों में कॉमन था वो x है। इसका मतलब बेटा हमारा जो x है वही क्या है 13 है, यानी यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 13 आ गई। अब 13 आ गई तो द नंबर इज, अब यहाँ पे जब हमने 15x और किया तो x की जो वैल्यू हमें मिली है उसका हम वापस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो द नंबर्स आर 15 मल्टीप्लाई 13 एंड 15 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, तो हमारे नंबर्स हैं दैट इज़ 195 एंड 143। तो बेटा ये हमारे दो नंबर हैं जिनकी हमको तलाश थी, जो कि हमको रेशो में गिवन था। ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूज ज़रूर करेगा, तो इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से पढ़ो।